प्रॉब्लम तब आती है कि मार्क्स जो है या मार्क्सिस्ट जो है वो रिलीजन को या रिलीजियस मूवमेंट्स को भी साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे वो क्रिश्चियनिटी का साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे कि ये कैसे उभरी, हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे कि अच्छा क्या कॉन्ट्रडिक्शंस थे उस सोसाइटी में, रोम ने क्या किया यहूदियों के साथ, यहूदियों की कौन सी बगावतें हुई, फिर उसमें से किस तरह से ये बगावत उभरी, उसको वो किस तरह से फैली, कामयाब हुई नहीं हुई। तो ये एक हिस्टोरिकल एनालिसिस है, रिलीजियस एनालिसिस नहीं है, हिस्टोरिकल एनालिसिस। इसी तरह इस्लाम का भी हिस्टोरिकल एनालिसिस किया जा सकता है, बुद्धिज्म का भी किया जा सकता है, हिंदुइज्म का भी किया जा सकता है, और ये भी इंतहाई मुफीद है और इंपॉर्टेंट है। कि मिसाल के तौर पे हमारे लिए क्वेश्चन है कि जी इस्लामिक सिविलाइजेशन इतनी ग्रेट सिविलाइजेशन थी, लीडिंग साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, लिटरेरी सिविलाइजेशन, सब कुछ, तो आज सबसे पीछे है, तो क्या वजह है? इसका साइंटिफिक एनालिसिस किया जा सकता है ना, करना चाहिए ना, बिल्कुल करना चाहिए। रिलीजियस एनालिसिस करेंगे तो आप एक ही नतीजे पे पहुंचेंगे, और वो ये आप कहेंगे कि आप खुदा से दूर हो गए, तो आपने इस वजह से आपकी सिविलाइजेशन तबाह बर्बाद होगी। रिलीजियस एनालिसिस तो ये है। साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे तो आप कहेंगे अच्छा अब्बासिद दौर के अंदर यार ये हुआ, उमय्यद पीरियड के अंदर वो हुआ, अच्छा उसके बाद इज्तिहाद का जो मामला था वो 13वीं सदी में इस तरह से बंद हुआ, फिर उसके बाद जो साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट्स थी, मुसलमानों की मदरसे थे जहाँ से साइंटिफिक रिसर्च होती थी, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आए। जो मंगोलियन इन्वेजन हुआ तो उसमें से ये हमारे दायरे तबाह बर्बाद हो गए, गजनविज आए तो उसका ये नुकसान हुआ, नफा हुआ, इस्माइली वगैरह जो भी है। आप एक हिस्टोरिकल एनालिसिस करेंगे, एक साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे। तो कोई मुसलमान नहीं कहता, कोई मौलवी भी ये नहीं कहता कि भाई, कोई आलिम दीन भी ये नहीं कहेगा कि नो 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 साइंस ना पढ़ना, साइंस ना पढ़ना। तो दोस्तों मार्क्सिज्म भी साइंस है। मार्क्स की अपनी कोशिश थी, सिर्फ मार्क्स की कोशिश तो नहीं थी, कितने सारे और लोगों की कोशिश थी कि सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी किया जाए। एमिल दरखाइम की कोशिश थी कि यार हमने साइंटिफिकली स्टडी करना है। मैक्स वेबर की कोशिश थी यार हमने साइंटिफिकली स्टडी करना है। मतलब 19th सेंचुरी में आप ये देखें कि एक किस्म का बुखार था लोगों को कि हमने सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करना है, क्योंकि 19th सेंचुरी वो की डेट है जब लोगों ने ये फैसला किया कि हम रिलीजियसली सोसाइटी को तो बड़े अरसे से स्टडी करते आए हैं, मगर अगर साइंटिफिकली स्टडी करें तो हमें क्या नतीजा मिलेगा, हम ये समझना चाहते हैं। तो मार्क्स भी उनमें से एक है जो साइंटिफिकली चीजों को स्टडी करता है। और आप गौर करें कि पता नहीं किसी ने गौर किया नहीं, मार्क्स की 52 वॉल्यूम्स हैं, उसमें से रिलीजन पे उसने जो है ना चंद सफ़े लिखे हैं, सिर्फ चंद सफ़े लिखे हैं। रिलीजन पे उसने लिखा ही नहीं है ज्यादा। कोई बड़ी किताब नहीं है जिसका नाम है मार्क्स ऑन रिलीजन या मार्क्स क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। इनफैक्ट मैं आपको मजमून पढ़ के दे सकता हूं जो है, मिसाल तौर पे एंगल्स का मजमून है द हिस्ट्री ऑफ अर्ली क्रिश्चियनिटी, जिसमें मार्क्स और एंगल्स ये कहते हैं, अब आप हैरान हो जाएंगे ये बात सुन के, वो ये कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट और अर्ली क्रिश्चियन फॉलोअर्स हमारे नुक्ता नजर में कम्युनिस्ट थे। आप तो सर पकड़ के बैठ जाएंगे आके, ये क्या अजीब और गरीब बात कर दी। कम्युनिस्ट का तो मतलब डरिया होता है, मुल्हिद होता है, एथियस्ट होता है। मगर मार्क्स और एंगल्स, मैं आपको बता रहा हूं, ये कह रहे हैं कि क्राइस्ट और उसके अर्ली फॉलोअर्स, अर्ली क्रिश्चियनिटी एक कम्युनिस्ट रिलीजन था। अच्छा, फिर इस तरह ये अकेली बात नहीं है। थॉमस मुंजर जो 16th सेंचुरी का रेबल था, वो क्रिश्चियन रेबल था, एनाबैप्टिस्ट जो थे, उनके बारे में मार्क्स और एंगल्स कहते हैं कि ये भी रिलीजियस कम्युनिस्ट हैं। मतलब है कि आप रिलीजियस होकर कम्युनिस्ट हो सकते हैं। क्या ये क्या अजीब और गरीब किस्म की कंफ्यूजन है। मार्क्स और एंगल्स का मतलब ये कि कम्युनिस्ट वो मूवमेंट है जो ये कहती है कि जितने वसाइल हैं वो हम कॉमन में शेयर करेंगे, उनका इस्तेमाल इश्तराकी होगा। इसका सही तर्जमा है मुल्हिद या एथियस्ट नहीं है, इसका सही तर्जमा है इश्तराकियत। जो भी इश्तराकियत में बिलीव करता है, चाहे वो रिलीजियस हो या एथियस्ट हो या कुछ भी हो, वो जो भी ये बिलीव करता है कि खुदा ताला की तरफ से कुदरत की जो जितने वसाइल हैं वो हमें सबको शेयर करने चाहिए और इकट्ठे मिलकर उन पे मेहनत करनी चाहिए। और जो मेहनत से जो फल पैदा होता है, जो भी अनाज पैदा होता है, वो लोगों की ज़रूरत की बुनियाद पे, ज़रूरियात की बुनियाद पे तकसीम किया जाए, लोगों की वेलफेयर की बुनियाद पे, फलाह बहबूद की बुनियाद पे तकसीम किया जाए। उसकी तकसीम कार भी ऐसी हो कि सोसाइटी जो है उसमें प्रॉस्पर करे। तो ये कम्युनिज्म है। कम्युनिज्म का मतलब ये है कि इकट्ठे मिलकर काम करेंगे और इकट्ठे ही मिलकर जो काम किया है उसका इकट्ठे ही अजर भी कमाएंगे। तो जिस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप जानते होंगे, अभी भी अरब्स यही करते हैं कि बड़ी से वो एक डिश में खाना पकाते, वहां सारे बैठ के खाना खाते हैं। इंडिविजुअल प्लेटें का तस्वर ही नहीं है, सब बैठ के खाना खाएंगे, किसी को मना नहीं है खाना खाना, हर बंदा आके मिलकर खाना खा सकता है।